तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है 47। अ मैन अरेंजेस टू पे ऑफ ए डेट ऑफ 36,000 बाय 40 मंथली इंस्टॉलमेंट विच फॉर्म एन अरिथमेटिक सीरीज। तो वो 36,000 को 36,000 उसके पास डेप्ट है, इसको 40 मंथ में पे करना चाहता है और इस तरीके से पे करना चाहता है कि वो एक अरिथमेटिक सीरीज के फॉर्म में आ जाए। मतलब पहला अमाउंट ए हो प्लस दूसरा अमाउंट ए प्लस टी, तीसरा अमाउंट ए प्लस 2d। तो इस तरीके से जो नंबर एडेड होते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेस में जो नंबर होते हैं, टर्म होते हैं, उसको जब इस तरीके से ऐड करते हैं, इसी को हम अरिथमेटिक सीरीज कहते हैं। और ये इस तरीके से पे कर रहा है और टोटल इसका सम 36,000 हो जाए कब? 40 मंथ में। ठीक है, मतलब उसको 40 बार पे करना पड़ेगा। तो इसको 40 मंथ में 36,000 पे करना पड़ेगा। हमसे आगे पूछा है कि फर्स्ट मंथली पेमेंट क्या था, उसका पहला पेमेंट क्या था, तो ए हमें निकालना है। अच्छा, इतना डेटा से हमें क्या क्या पता चलता है कि वो 40 बार पे करता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता चल गया 40। ठीक, और क्या पता चल गया? टोटल सम हमें पता है 36,000, तो S40 36,000 है ना। 40 बार का जो पेमेंट है, 40 बार जो ऐड किए हैं अमाउंट को, 40 अमाउंट के सम को 36,000 लिख सकते हैं इस तरीके, सम ऑफ एन टर्म्स। फिर और क्या दिया हुआ है? और कुछ नहीं है। तो इन दो डेटा से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं ए और डी के बीच में। देखिए कैसे। फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो सम ऑफ n जो कि मेरा 40 है, तो 40/2 2a 39d इज इक्वल टू 36,000। तो 20 2a प्लस 39d 36,000। तो यहाँ से 2a प्लस 39d 36,000 बाई 20 1800। 2a प्लस 39d बराबर 1800। तो एक इक्वेशन मिल गया यहाँ से। आगे बात किया है कि वो 30 मंथ पे करता है और 1/3 अमाउंट छोड़ देता है। मतलब 36,000 का 1/3 छोड़ देता है। मतलब कितना छोड़ देता है? 12,000 छोड़ देता है। मतलब 24,000 पे करके जाता है। तो 30 महीना पे करता है और फिर डेड कर जाता है, वो उसकी डेट हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो मतलब 24,000 30 महीना में पे किया, 12,000 यानी कि 1/3 छोड़ दिया। तो जैसा कि हम यहाँ पे 36,000 को 40 महीना में पे करना है, उस चीज को एक इक्वेशन के रूप में उसकी मदद से एक इक्वेशन लाएं। वैसे ही यहाँ पे भी हम इक्वेशन ला सकते हैं कि 24,000 को 30 महीना में पे किया गया है ना। तो इसका भी स्टार्टिंग जो पेमेंट है इस केस में और इस केस में सेम ही होगा ना, क्योंकि ये वाला जो 24,000 है इसी का एक छोटा सा पार्ट है ना 36,000 का। तो स्टार्टिंग से ही ले रहे हैं, इसमें भी वही चीज है, उसी का छोटा सा पार्ट है ये, है ना। तो 24,000 को 30 महीना पे किया, तो इसके लिए भी एक इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे एन हमें पता चला है 30, टोटल सम 30 का 30 पेमेंट का सम टोटल 24,000। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला निकालते हैं n/2 2a प्लस 30-1 29d। तो यहाँ से 24,000 और ये हो जाएगा 15, तो नीचे आ जाएगा 15 2a प्लस 29d
तो यहाँ पे 15 और 24,000 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1600। तो ये एक इक्वेशन हो गया, ये एक इक्वेशन है, दोनों का यूज करके हम ए और डी निकाल लेंगे। तो 2a प्लस 39d बराबर 1800, 2a प्लस 29d बराबर 1600, ये माइनस 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 खत्म, ये 10d, ये कितना हो जाएगा 200, तो d हो जाएगा 20। ठीक है, अब d कहीं पे रखते हैं, इसी में रखते हैं, तो a निकल जाएगा 29d 1600, 2a बराबर 1600 माइनस 2 दूनी 18, 2 दूनी 4 1 5, तो 2a बराबर 1600 में से 500 जाएगा 1100, 1100 में से 80 जाएगा, तो 100 में 80 20, तो 1020। अब इसको 2 से भाग करते हैं, 510 रुपीज़। तो पहला उसका पेमेंट था 510 रुपीज़।